बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। हाँ, अब इसका अर्थ बता लोगी? वेरी गुड, बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। उस दिन हम लोगों ने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे। यस सर। तो उसी में एक दोहा कबीरदास जी का अभी आपके जो सिलेबस में, आपके जो पाठ में है वो रह गया है, तो वो आज करा दिया जाए। यस सर। आज हम लोग इस जो दोहा है कबीरदास जी का, इस दोहे को पहले याद करेंगे, फिर उसका अर्थ बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अच्छा, हमने बताया था कि कबीरदास जी की जो दोहों की जो भाषा है वो बिल्कुल खड़ी बोली, मतलब बिल्कुल गांव वाली भाषा, मतलब जिसको एक आम आदमी आराम से समझ सके, पढ़ सके, है ना। तो अब देखो, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसी में इसका अर्थ निकल आएगा अपने आप, है ना। जैसे क्या लिखा, वृक्ष कबहू नहीं फल भखाए। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो ये वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कभी भी अपना फल नहीं खाते। नदी ना संचय नीर, तो नदी का मतलब नदी, ना का मतलब नहीं, संचय का मतलब संचित करना, मतलब इकट्ठा करना, नीर मतलब पानी, हम लोगों ने पढ़ा। तो नदी न संचय नीर, मतलब जो नदी होती है वो कभी भी अपना जल, हाँ, वो कभी भी अपना पानी, अपना जल अपने पास नहीं रखती, बल्कि दूसरों को देती रहती है। तो परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, बल्कि दूसरों को देती है, उसी तरह जो हमारे सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष कौन? साधु लोग। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन, हाँ, समर्पित किए रहते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं और दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं, है ना। तो समझ गए इसका अर्थ? कोई आएगा बच्चा जो इसका अर्थ बता पाएगा? उस दिन हमने बोला था याद करने को, आएगा कोई? आ जाओ, इसका अर्थ बता लोगे? यस सर। चलो सबको बता दो इधर, चलो बताओ। पेड़ अपना फल कभी नहीं खाते, वेरी गुड। ऐसे ही नदी हाँ, अपना जल स्वयं नहीं पीती। वेरी गुड। ठीक उसी तरह सज्जन पुरुष भी सबकी हाँ भलाई के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए वो सिर्फ नहीं जीते हैं। वेरी गुड भाई, ताली बजा दो इनके लिए। वेरी गुड। तो बताओ, सरल है ना। तो अब हम लोगों ने कबीरदास जी के जो दोहे थे अपने पाठ में, उनको पढ़ लिया। अब हम लोगों के पाठ में कौन है? रहीम दास जी। तो उनका सबसे अच्छा, जो सबसे पहला दोहा है वो क्या है? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख लाख करे किन कोय। रहीमन बिगरे दूध को, मथे न माखन होय। अपने इस दोहे से कितने अच्छे तरीके से बात को समझाने का प्रयास किया है ना, कि बिगड़ी बात बने नहीं। देखो इनकी भाषा कितनी सरल है, कितनी सहज है, हम लोग आराम से समझ सकते हैं ना। बिगड़ी माने बिगड़ी हुई, बात माने बात, बने माने बनती, नहीं माने नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है रहीमदास जी ने, कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो फिर वो दोबारा नहीं बनती है। लाख करे किन कोय, मतलब दोबारा आप लाख, लाख मतलब लाखों, करे करो, किन
कोई मतलब कितना भी प्रयास कर लो, है ना, लाख बार प्रयास कर लो, लेकिन वो बात बन नहीं सकती। जैसे आपने किसी को अपशब्द बोल दिया, है ना, अपशब्द मतलब गाली होता ना, तो आपने जैसे किसी को अपने आस पड़ोस या अपने दोस्त को अपशब्द या गाली वगैरह बोल दिया, तो आप फिर चाहे उससे 1000 बार या लाख बार सॉरी या माफी मांग लो, क्या वो आपसे पहले की तरह व्यवहार करेगा, बात करेगा? नहीं। तो रहीमदास जी का यही कहने का मतलब है कि बिगड़ी बात बने नहीं। जब बात एक बार बिगड़ जाती है तो वो बनती नहीं है। लाख करे किन कोई, चाहे आप लाखों प्रयास कर लो, है ना, लेकिन वो बात नहीं बनती। और इन्होंने कैसे समझाया है रहीमदास जी ने कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे एक बार दूध बिगड़ जाए, बिगड़ मतलब फट जाए, जैसे दूध जब एक बार फट जाता है तो मथे न माखन होए, तो उसको चाहे जितना मत लो, लेकिन माखन नहीं मिलता, मक्खन नहीं मिलता। तो इसी तरह हमको एक दूसरे से कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर अच्छे से। देखो रहीमदास जी के दोहे से हमको कितनी अच्छी सीख मिल रही है कि हमको किसी से अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को गंदा नहीं कहना चाहिए, सबसे मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बात पता नहीं कौन सी बात उसको खराब लग जाए और हमारा संबंध बिगड़ जाए, और फिर चाहे हम लाखों प्रयास कर लें लेकिन वो बात बनने वाली नहीं है। अच्छा दोहा है ना? किसको किसको याद हो गया? आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, याद हुआ? यस सर। तो सुनाओ एक बार दोहा, पहले सुना दो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। हाँ, अब इसका अर्थ बता लोगी? यस। वेरी गुड, बताओ बताओ, हम मदद करेंगे। कोई भी बिगड़ी हुई बात चाहे लाख बार प्रयास कर लो वो बनती नहीं है। हाँ ठीक। और जो एक बार दूध फट गया तो चाहे लाख बार प्रयास कर लो लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। हाँ, चाहे जितना भी उसको मत लो लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। भाई बताओ सब लोग सही बताइए कि नहीं? तो भाई ताली तो बनती है इनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जय। तो चलो आज 2 दोहे पर्याप्त है ना? फिर नेक्स्ट टाइम पे आगे दोहे पढ़ाए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।